कुछ भक्त कहते हैं कि महाराज ठीक है, वृंदावन में नंगे पांव चले, पर ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जब राम जी को वनवास हुआ तो राम जी तो अयोध्या से लंका तक नंगे पांव गए। प्रेम से कहो श्री राधे। क्या बड़ी बात है। राम जी ने तो पूरे भारत को पार किया नंगे पांव, पूरे भारत को ही पार करके कहां अयोध्या, कहां महाराज सेतु बनाकर लंका तक गए, पूरा भारत पार किया। क्या बड़ी बात है। देखो भैया, हमारे वृंदावन की भूमि को केवल बिहारी जी के चरण प्राप्त नहीं है। हमारे ब्रज की भूमि इसीलिए भी विशेष है क्योंकि चरण तो राम बनकर भगवान ने पूरे भारत में अपने डाले। वृंदावन को भी चरण प्राप्त हुए, लेकिन एक सौभाग्य है जो केवल व्रज भूमि को प्राप्त है। क्या? बोले उस व्रज की मिट्टी को ठाकुर जी ने चखा भी है। प्रेम से कहो श्री राधे। ये सौभाग्य किसी और भूमि को प्राप्त नहीं। ब्रज की रज को चखा भी है, मिट्टी खाई भी। और मिट्टी जब बचपन में खाई तो उस मिट्टी में, उस ब्रज की रज में इतना स्वाद आया प्रभु को कि कल आप कथा सुन रहे थे कि जब ब्रह्मा जी भगवान के बछड़े चुरा कर ले गए तो ठाकुर जी 1 वर्ष तक वृंदावन में बछड़े बनकर रहे। कल आपने कथा सुनी। भगवान बछड़े भी बने, ग्वाल बाल भी बने। और इसके पीछे एक और कारण था कि जब बचपन में मिट्टी खाई ना तो वृंदावन की उस मिट्टी में इतना स्वाद आया कि जब 1 साल बछड़े बनकर रहे तो बछड़ा बन के महाराज और कुछ नहीं करते थे, चाट चाट के वृंदावन की मिट्टी खाया करते थे। प्रेम से कहो श्री राधे। उस ब्रज की धूल में बड़ा अनोखा रस है। ब्रज की मिट्टी बड़ी अद्भुत है भैया।